लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में जाना कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर, लिस्ट क्या होता है। और लिस्ट में हमने अलग अलग कुछ मेथड्स का यूज करना सीखा। इसके बाद हमने लिस्ट के अंदर से आइटम को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, इंडेक्स की हेल्प से स्लाइसिंग करना सीखा और कुछ रेंज के हमने प्रोवाइड किया। उसके बाद एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा। ये थोड़ा सा हमने लिस्ट के बारे में जाना था और आज इस वीडियो में हम लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा पहला मेथड है कि लिस्ट के अंदर आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं। उसके बाद हम लिस्ट को चेंज करना सीखेंगे, लिस्ट के अंदर आइटम को चेंज करेंगे, लिस्ट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करना सीखेंगे, लिस्ट के आइटम को रिमूव करना सीखेंगे। ये सारे काम आज हम वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आज के हमारे टॉपिक का नाम है आइटम एक्सेस इन लिस्ट, कि हाउ टू एक्सेस आइटम फ्रॉम गिवन लिस्ट। जो भी हमारे पास एक आइटम है लिस्ट के अंदर, उसमें से किस तरीके से एक्सेस करें। तो उसके लिए हमें थोड़े सा एक लिस्ट को क्रिएट करना होगा। और लिस्ट को क्रिएट करेंगे, थोड़ा नेम चेंज कर लेंगे, लास्ट वीडियो हमने एक्सेस कर लिया है। तो आइटम चेंज इन लिस्ट, किस तरीके से लिस्ट के अंदर हम आइटम को चेंज कर। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है रीजन चेंज करने का। लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप्स, म्यूटेबल डेटा टाइप से इट मीन्स हम इसके अंदर आइटम को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए काम क्या करना होता है, हमें इसके अंदर इंडेक्स नंबर का यूज करना होता है। जब भी मुझे किसी एलिमेंट को या आइटम को चेंज करना है या फिर उसे रिमूव करना है या कुछ भी काम करना है, तो आपको इंडेक्स नंबर की हेल्प से ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से काम करेंगे, उसके लिए हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट वन इक्वल, इस लिस्ट में हम रख लेते हैं। लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद इक्वल और स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें हम कुछ स्ट्रिंग की चीज रख लेते हैं, जैसे कि पेप्सी। पेप्सी के बाद हम रख लेते हैं कोका, कोका देन ड्यू। कुछ हम ये हमारे ड्रिंक वाले कुछ आइटम रख लेते हैं, पेप्सी, कोका कोला, ड्यू एंड फ्रूटी, FRUIT फ्रूटी। देन अब हमारे पास एक चीज रह गया, स्वैग बग। यहाँ पे हम बक्स भी रख लेते हैं, बक्स। ये सारे एलिमेंट हमने इसमें स्टोर किया। अब लिस्ट वन को प्रिंट करते हैं, हमारे सारे एलिमेंट हमारे सामने आ जाए। तो हमने जो भी यहाँ पे क्रिएट किया था वो सारी चीजें हमारे पास आ गई। पेप्सी की जगह, पेप्सी की जगह हमने पेप्सी लिख दिया, ये थोड़ा पेप्सी था, पेप्सी। अब हमने लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, आइटम की वैल्यू को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लिस्ट वो उस वेरिएबल का नाम देंगे और वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, जिस भी प्लेस के एलिमेंट को चेंज करना है उसका इंडेक्स नंबर। किसी भी डेटा के टाइप में इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है जीरो से और एंड सो ऑन, जितनी भी लिस्ट में एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो हमें वन को रिप्लेस करना है, फिर इक्वल। हमारे पास अभी पेप्सी है, पेप्सी को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी माजा से, माजा से रिप्लेस करते हैं। तो ये सेल रन हो गया, इसका मतलब हमने रिप्लेस कर दिया। चेक करते हैं प्रिंट फंक्शन में अप्लाई करके कि क्या आता है हमारे पास, लिस्ट वन और प्रिंट। भाई साहब हमें चेंज कर देंगे, वन पे हमारे पास कोका था, कोका से रिप्लेस हो गया हमारे पास माजा। इस तरीके से हमने फर्स्ट इवेंट को रिप्लेस करना सीखा। अब मुझे रेंज के अंदर वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। रेंज के लिए सबसे पहले एक चीज आपको रेंज प्रोवाइड करना होगा। उस रेंज का स्टार्टिंग एलिमेंट चेंज होगा और एंड का एलिमेंट, बाकी सारे उसके बीच के रिमूव हो जाते हैं। तो लिस्ट सबसे पहले वेरी,
सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिस्ट वन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। अब मुझे जीरो, उसके बाद कोलोन, मुझे थ्री तक जाना है। इस रेंज के एलिमेंट को मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम फिर से हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग और एंड दो अलग अलग रेंज है तो हमें दो वैल्यूज को प्रोवाइड करना होगा। अब माजा के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं वाटर प्लस सोडा। हम इसे रन करते हैं और लिस्ट वन को चेक करते हैं क्या आता है। तो इसने पेप्सी को रिप्लेस कर दिया वाटर से। और जो हमारे पास जीरो के बाद वन, टू, थ्री, ये सारे नंबर्स के बीच में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो हट जाएंगे। जैसे कि जीरो का तो वन, टू, थ्री, ये हमारे पास ड्यू और माजा हट जाएंगे और उनकी जगह पे आ गया सोडा, फ्रूटी एंड बक्स। ये अलग अलग चीजें थी जो हमने लिस्ट के अंदर एक रेंज में आइटम्स को ऐड करना सीखा और वैल्यू को चेंज करना सीखा। जब भी आप रेंज के अंदर कोई भी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर तो उसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यूज हमेशा ऐड होती है और एंड की वैल्यू, उसके बीच में जो भी चीजें हैं वो ऑटो रिमूव हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और भी कुछ चीजें करते हैं, हम नई नई चीजें करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक है, लेंथ जो लिस्ट की है, जब भी रेंज प्रोवाइड करते हैं उसमें इंडेक्स नंबर कई बार चेंज हो जाता है। और लेंथ में जो ऑलरेडी आपके पास, पहले हमारे पास फाइव एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे इस लिस्ट के अंदर, आज हमारे पास फोर एलिमेंट है, तो लेंथ में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। अगर क्या होगा, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे रेंज की वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ एक नंबर्स या फिर एक वेरिएबल दे दूँ, तो क्या होगा, वन से हम फोर तक गए और इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट करें। हमें वन से लेकर फोर तक एक रेंज प्रोवाइड किया, इस रेंज के अंदर मुझे दो अलग अलग वेरिएबल हमें देने थे, तो हम एक वेरिएबल देते हैं तो क्या होता है चेक करते हैं। अभी हमने वाटर, सोडा, फ्रूटी और बक्स ये सब कुछ रख लिया। अब एक बैग ले लेते हैं। अब देखते हैं कि भाई साहब ये बैग में क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास है या नहीं। तो अब हम प्रिंट करेंगे। तो इसने क्या किया, वन से लेके फोर तक, यानी कि जो भी रेंज हमारे पास वन के बाद है सारे एलिमेंट डिलीट हो गए। सिर्फ क्या होगा, स्टार्टिंग के एलिमेंट जो था वन पे क्या आ जाएगा, बैक, और बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे और लेंथ इसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये एक इसमें बेहद ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप चेंज करते हैं लिस्ट के अंदर विद सम रेंज वैल्यूज, तो ये ऑटो डिलीट कर देता है उसके लास्ट के एलिमेंट, स्टार्टिंग ऐड होगा और लास्ट को हटा देता है। अब हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट के अंदर, दोबारा से मुझे लिस्ट तैयार करनी है। इंसर्ट का मतलब तो सब ऑब्वियसली आप सबको पता है कि चीजों मुझे जो भी चीजें ऐड करनी हो या चीजों को बढ़ाना हो तो हम इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट से यहाँ पर लिख लेते हैं इंसर्ट आइटम, जिससे आपको ये नोट्स याद रहे। अब मुझे आइटम इंसर्ट करने हैं लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी लिस्ट वन है। डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, उसके बाद इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद हम यहाँ पे पेरेंथीसिस यूज करते हैं और फिर बताएंगे कि किस प्लेस पे वैल्यूज ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, अभी हमारे पास क्या है, वाटर एंड बैग है, मैंने कहा वन पे ऐड करना है मुझे बॉटल। बॉटल को ऐड करना है, तो बॉटल एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम कोड के अंदर रखेंगे और अब रन करते हैं। ये रन हो गया बट हमें रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट के लिए हम लिस्ट वन को प्रिंट करते हैं। तो वाटर और बॉटल दो अलग अलग वैल्यूज आ गई, इस तरीके से हमने वाट, लेकिन यहाँ पे हमने जब वन पे इंडेक्स दिया तो दो अलग अलग जगह पे बॉटल्स हमारे पास आएंगे। अगर मुझे सिर्फ सिंगल एलिमेंट रखना हो तब क्या होगा, वो भी हम सीखेंगे। अभी इंसर्ट में जाएंगे, वहां पे अलग अलग चीजें जब ऐड करेंगे तो हर चीज हम सीखेंगे। उसके लिए अभी मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, सिर्फ सिंगल एलिमेंट चाहिए, तो हम ये भी, हम यहाँ पे कॉमा को यदि मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ कॉमा रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोसेस जब मैंने यहाँ पर लिखा तो ये दो बार रिपीट हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉटल्स हर बार चेंज, नई चीजें ऐड होती जा रही हैं। जैसे मैंने इस प्रोसेस को जितनी बार रिपीट करूंगा उतनी बार ऐड होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट
टू इक्वल्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स रख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ लिस्ट टू, और इंसर्ट करेंगे हम, कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, थ्री प्लेस पे हमें करना है 10, और ये हम लिस्ट टू को प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमने इंडेक्स नंबर 3 पे 10 को ऐड किया, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स क्या हुआ, सिर्फ एक बार रिपीट हुआ। अगर मैं यहाँ से दोबारा से रन करता हूँ, अब यही प्रोसेस नंबर्स के केस में क्या हो रहा है, सिर्फ वन टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि ये नई लिस्ट क्रिएट करा, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। अब हमने लिस्ट के आइटम को चेंज करना अच्छे तरीके से सीख लिया, रेंज का यूज करके चेंज करना सीख लिया, और हमने इंसर्ट करना सीखा कि हम किस तरीके से चीजों को ऐड कर सकते हैं। अब मुझे ऐड करना है एलिमेंट, ऐड आइटम्स इन लिस्ट। तो सबसे पहला हमारा मेथड आएगा हमारे पास अपेंड। अब अपेंड से क्लियर हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ आइटम्स ऐड करने वाले। अगर मैं सिंपल अपेंड यूज करता हूं तो लास्ट में जाके एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। अपेंड का सिर्फ सिंपल सा काम है, लास्ट में जब भी आपको किसी वैल्यूज को ऐड करना है, हम या फिर एंड में, तो हम अपेंड मेथड यूज करते हैं। जैसे कि लिस्ट वन, हमारा लिस्ट वन ऑलरेडी था, डॉट अपेंड, और अपेंड में हम एक पैरामीटर पास करते हैं टीओ, और ये हम प्रिंट करते हैं लिस्ट वन को। टोटल के बाद लास्ट में हमें एक टीओ देखने को मिला, यानी कि अपेंड क्या करता है, लास्ट में आपको वैल्यूज ऐड करके देते हैं। अपेंड का मेनली मतलब क्या है, जब भी हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को ऐड करना हो एट द एंड ऑफ लिस्ट, वी कैन यूज अपेंड मेथड। एंड अपेंड मेथड के अंदर हम एक पैरामीटर अप्लाई करेंगे जो हमें रिप्लेस कर देगा, जो लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। इसके बाद इंसर्ट आइटम, मैंने अभी सीखा था, इंसर्ट करना सीखा, तो इंसर्ट करते हैं दोबारा से, इंसर्ट, उसी लिस्ट वन में हम इंसर्ट करें लिस्ट वन डॉट इंसर्ट। इंसर्ट का काम क्या होता है, वैल्यूज को ऐड करना। इंसर्ट हम कर रहे हैं सेकंड प्लेस पे, और अब की बार हम ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज, और ये हम रन करेंगे, लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे। तो हमने ऑरेंज को अच्छे तरीके से ऐड किया, यहाँ पे ये एक टाइम सिर्फ ऐड हुआ। हमने ऑरेंज को ऐड कर, इंसर्ट मेथड का भी यूज करना सीखा चीजों को जब भी ऐड करना हो। अब मुझे लिस्ट को एक्सटेंड करना, हमने दो अलग अलग लिस्ट को क्रिएट किया था, हम करेंगे एक्सटेंड लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अब इन दोनों को मुझे एक्सटेंड करना है, तो हम एक्सटेंड मेथड यूज करते हैं जब भी दो लिस्ट को आपस में ऐड करना हो या चीजों को इंक्रीज करना हो। कैसे काम करता है, सेम आप, जिसमें सबसे पहले लिस्ट वन को मुझे एक्सटेंड करना है, ई एक्स टी एंड एक्सटेंड लिस्ट टू के साथ। ये हमारा सेल रन हो गया। अब लिस्ट वन को प्रिंट करते हैं, तो ये हमारे पास एक बढ़िया सा टेबल, बढ़िया सी लाइन क्रिएट हो गई। हमारे पास एक लिस्ट वन के एलिमेंट हमारे पास आ गए डीओ तक। उसके बाद हमारे पास ये नंबर्स प्रिंट होकर हमने इस तरीके से अलग लिस्ट में चीजों को ऐड करना सीखा, कि हम एक्सटेंड करके भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। ये कब, अब मुझे कोई भी इटरेबल आइटम्स को अगर मुझे इसमें ऐड करना है, तो मैं एक्सटेंड मेथड का यूज करके आसानी से ये सारी चीजें कर सकता हूँ। जैसे हम एक लिस्ट बनाते हैं, फिर से एक लिस्ट वन, आप उस लिस्ट को हटाते हैं। इस लिस्ट में हमने रखा एप्पल, और ये हमने रखा बनाना, बनाना रखते हैं, और मुझे एक्सटेंड करना है लिस्ट टू के साथ। ये हमारा हो जाएगा कीवी, और कीवी के बाद हम इसमें रख लेते हैं एक ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज को हम रखेंगे। देखते हैं, अब एक्सटेंड करते हैं लिस्ट टू में, हम यूज करते हैं एक्सटेंड, ई एक्स टी ई एन डी, एक्सटेंड करेंगे।
और एक्सटेंड मेथड क्या करेगा, किसके साथ एक्सटेंड करना है मुझे, लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू को प्रिंट करेंगे। एप्पल बनाना, ये हमारे पास लिस्ट टू यानी कीवी, ऑरेंज एप्पल है बनाना, ये हमारे पास एडिट आ गए। हमें आसानी से हर चीजों को समझने का तरीका हम समझ पा रहे हैं। हम ये भी समझ पा रहे हैं कि कितने इजी तरीके से चीजों को ऐड कर पा रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं, इंसर्ट कर पा रहे हैं। अब मुझे हमने चीजों को बढ़ाना सीखा, इंक्रीज करना सीख लिया, इंसर्ट करना सीख लिया। अब डिलीट कैसे करेंगे, लिस्ट के अंदर मुझे अगर डिलीट करना हो सेल को या पूरे के पूरे आइटम को डिलीट करना हो, तो सेल को डिलीट करने के लिए बस सेल पे क्लिक करेंगे, डिलीट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे ये सेल डिलीट हो जाएगी। बट मुझे अभी सेल को डिलीट नहीं करना, हमें लिस्ट के आइटम को डिलीट करना है, तो उसके लिए हाउ टू डिलीट, अब हम करने वाले हैं डिलीट आइटम्स इन लिस्ट। उसके लिए हमारा फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, रिमूव, रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है कि ये लिस्ट के अंदर जब भी मुझे एलिमेंट या फिर आइटम्स को डिलीट करना होता है, तो सबसे पहले हम एक रिमूव मेथड का यूज करते हैं। रिमूव मेथड जब भी यूज करेंगे तो रिमूव के अंदर मुझे एक पैरामीटर या कोई ना कोई वैल्यूज को हमें पास करना होता है। जैसे दिस लिस्ट वन में हमने क्या करना है, रिमूव डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे एप्पल। अब लिस्ट को प्रिंट करते हैं, लिस्ट वन हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्पल रिमूव होने के बाद हमारे पास अभी इसने कहा एक्स इज नॉट इन लिस्ट। अगर लिस्ट में आइटम जब हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते हैं, चेक देखते हैं लिस्ट में आइटम है कि नहीं। लिस्ट में एप्पल है लेकिन हम इस पे डबल पी एल ई, हमें लगता है थोड़ा लिस्ट में कुछ गड़बड़ी कर दी, लिस्ट टू कर लेते हैं। हमने लिस्ट टू, अब ये हमारे पास नहीं है, लिस्ट नॉट इन, लिस्ट लिस्ट वन हमने रिमूव किया एप्पल्स को, अब सिर्फ बनाना आ जाएगा, ये क्या होगा गड़बड़, एक्स लिस्ट में नहीं है, ये क्या, एक्स नॉट इन लिस्ट, लिस्ट लिस्ट दोबारा से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट वन इक्वल वन कॉमा टू कॉमा थ्री, लिस्ट बनाया। इस लिस्ट में से हम रिमूव करेंगे लिस्ट वन डॉट रिमूव, रिमूव, और रिमूव में हम करते हैं फोर, और रन करते हैं, ये हम रन हो गया। लिस्ट में प्रिंट करते हैं, तो इस लिस्ट में से हमने इजी तरीके से फोर को रिमूव कर दिया। अब हमें रिमूव मेथड का मतलब, रिमूव कैसे काम करता है, आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद रिमूव मेथड, और रिमूव के बाद एक पैरामीटर आपको अप्लाई करना। अगर मैं पैरामीटर अप्लाई नहीं करता तो ये एरर आ जाएगा कि यू हैव नॉट present any, या you have not put any parameter or argument in your remove method। हम इसके बाद पॉप मेथड का यूज करेंगे। पॉप क्या करता है कि पॉपअप का काम होता है, इसका लास्ट में से जब भी लास्ट लिस्ट में से पॉप, पॉप मेथड का काम सिंपल क्या होता है, अगर आप लिस्ट में से एंड से किसी आइटम या लिस्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं तो आप पॉप मेथड का यूज करते हैं। पॉप के साथ आप पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने लिस्ट को क्रिएट किया, लिस्ट वन डॉट पीओपी, अभी यहाँ पे थ्री है, थ्री ये ऑटो रिमूव हो जाएगा। तो पॉप बताता है कि आपने जो भी एलिमेंट डिलीट किया है अपने लिस्ट के अंदर से, उस लिस्ट को बता देगा, उस आइटम को आपको प्रिंट करके दे देगा। यहाँ से मैं
लिस्ट वन डॉट पॉप, और ये पॉप में मैं पैरामीटर अप्लाई करता हूँ टू। तो अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये टू को रिमूव कर देगा। इसने कहा पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, पॉप में इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, अब हम वन को सिर्फ रखते हैं देखते हैं। तो इसने ये कहा कि वन पे क्या था, जीरो, और ये वन वन पे जो टू है उसको रिमूव करके इसने दिखा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर मेथड या डीईएल। सबसे पहले हम क्लियर मेथड यूज कर लेते हैं। क्लियर क्या काम करता है, लिस्ट के अंदर दो अलग अलग मेथड है, एक हमारे पास क्लियर मेथड है, दूसरा हमारे पास है डीईएल मेथड, डिलीट मेथड। क्लियर मेथड कैसे काम करता है कि सपोज आपने किसी लिस्ट को डिलीट करना है और हमने वहां पे क्लियर मेथड यूज करते हैं, तो एंटायर लिस्ट तो डिलीट हो जाएगी, बट रिजल्ट में हमें एम्प्टी लिस्ट आएगी, यानी हम अपनी तरफ से उस लिस्ट के अंदर चीजों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने डिलीट मेथड यूज किया लिस्ट को डिलीट करने के लिए, ये एंटायर कंप्लीट उस लिस्ट को भी हटा देता है और उस ऑब्जेक्ट को हटा देता है। अगर आप इसे प्रिंट करते हैं तो ये एरर दिखाता है कि उस नेम का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्लियर मेथड सबसे पहले यूज करता हूँ कि क्लियर का काम क्या होता है, उसके बाद हम जाएंगे अपने दूसरे मेथड। तो क्लियर मेथड पे हम जाएंगे लिस्ट डॉट क्लियर, और हम प्रिंट करेंगे लिस्ट वन। रन एरर को सॉल्व करते हैं। क्लियर मेथड हमें एक एम्प्टी लिस्ट देता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे चीजों को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसी की जगह सिर्फ एक डीईएल यूज करूँ, और डिलीट का यूज हम पैरामीटर दे के भी अप्लाई कर सकते हैं। डिलीट करने में मुझे किसी पैरामीटर से इंडेक्स नंबर यूज करेंगे, वहां से वो नंबर डिलीट हो जाएगा। फिर से एक लिस्ट पहले क्रिएट, लिस्ट वन इक्वल वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। हम इसमें डिलीट मेथड में डीईएल, सबसे पहले डिलीट मेथड का यूज करना है तो हम डीईएल कीवर्ड यूज करेंगे। देन उसके बाद लिस्ट का नाम, यानी लिस्ट वन। फिर इंडेक्स में अगर आप, हमने बोला कि इसमें इंडेक्स में 6 को डिलीट करना है, देन हम लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे। तो इसने कहा लिस्ट के अंदर असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी आपने जो भी इंडेक्स नंबर अप्लाई किया है वो लिस्ट में बहुत ज्यादा आपने दे दिया, इसलिए आपको क्या करना, रेंज के बाहर है। अब रेंज के बाहर कोई चीज हो जाती है तो एरर आता, तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रेंज में अप्लाई करते हैं सिर्फ फोर। इंडेक्स नंबर फोर अप्लाई किया तो यहाँ से क्या होगा, सिक्स डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने डिलीट मेथड का यूज किसके साथ किया है, जब हम इंडेक्स अप्लाई करें। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स अप्लाई नहीं करूंगा, तब ये क्या करेगा, एंटायर लिस्ट को डिलीट कर दे और क्या देगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे डीईएल और लिस्ट वन, मैंने यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नंबर यहाँ पे अप्लाई नहीं करा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अब इसे प्रिंट करते हैं, क्या होता है, लिस्ट वन, लिस्ट वन नेम इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जब भी मैं बिना किसी इंडेक्स के डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं लिस्ट को डिलीट करने के लिए, वो एंटायर लिस्ट के साथ साथ उस वेरिएबल के नेम को भी डिलीट कर देता है। और अगर आप उसे प्रिंट करने जाएंगे तो आउटपुट में लिखा आएगा नेम इज नॉट डिफाइंड, इस नाम का कोई पर्सन नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिलीट कर दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमें यही चार अलग अलग मेथड्स के बारे में जानना था कि लिस्ट में आइटम को एक्सेस करना, चेंज करना, ऐड और रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लिस्ट के अंदर लूप का यूज करेंगे, लिस्ट कंप्रेहेंशन को समझेंगे, सॉर्ट कैसे करते हैं लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे।